बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जास वचन रवि कर निकर। सत्संग योग में शब्द आया है, श्रवण करें। भूमध्य तारक लोक शांत बंत मुँह भापागते चेतने कितने धम प्राण स्पंदो निरुष्ट मध्यते। अर्थात जब चेतन अथवा सुरत भवों के बीच के तारक लोक अर्थात तारामंडल में पहुंचकर स्थिर होती है तो प्राण की गति बंद हो जाती है, अर्थात प्राण की स्पंदन अवरुद्ध हो जाती है, प्राण वायु अस्थिर हो जाता है, श्वास कम खर्च नहीं के बराबर होने लगेगा। अतः वहाँ जो है क्या होता है, तब आपका वहाँ विषय पहुंच नहीं पाएगा। यहाँ का जो है लौकिक आपका कुछ जो है हानि नहीं कर सकेगा। इससे क्या होता है, आप काल को अर्थात जमराज को भी जो है क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। क्योंकि आपका प्राण वायु जब यहाँ भवों के बीच में मध्य में अवरुद्ध हो जाती है तो काल भी जो है वहाँ पहुँच नहीं पाएगा। जब तक आप ध्यानाभ्यस्त रहेंगे तब तक वह मृत्यु को प्राप्त अर्थात जमराज वहाँ उससे आपका प्राण को हरण नहीं कर सकता है। इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि अगर यदि संतों के प्रवचन के शब्द की गंभीरता को अगर समझ पाने में आप सामर्थ्यवान हो जाएंगे तब तो आप जीवत मैंने जीते जी ही जो है क्या करेंगे, आप पर ब्रह्म प्राप्ति करने के ही में समय लगाएंगे, न कि यह है विषय भोग में अपना कीमती समय को व्यर्थ में गंवावेंगे। गुरु महाराज की प्रातः कालीन संकीर्तन। अव्यक्त अनादि अनंत अजय अज आदि मूल प्रमातम जो ध्वनि प्रथम अस्फुटी पराधरा जिनसे कहिए अस्फोट है सो है अस्फोट वही उद्गीत वही ब्रह्मनाद शब्द ब्रह्म ओम वही अति मधुर प्रणव ध्वनि धार वही है परमात्म प्रतीक वही प्रभु का धनात्मक नाम वही सार शब्द सत शब्द वही है सत चैतन्य व्यक्त वही व्यक्तों में व्यापक नाम वही है सर्व व्यापन ध्वनि राम वही सर्व कृषक हरि कृष्ण नाम वही है परम प्रचंड निशक्ति वही है शिव शंकर हर नाम वही पुनि नाम नाम है अगुण वही अकथ अगम पूर्ण काम वही स्वर व्यंजन रहित घोष वही चेतन ध्वनि सिंधु अदोष वही है एक ओम सतनाम वही ऋषि सेवित प्रभु का नाम वही है एक ओम सतनाम वही पुनि मुनि सेवित गुरु का नाम वही भजोम ओम प्रभु नाम यही भजोम ओम मही नाम वही। सद्गुरुवे नमः। मायावश विवश होकर करके मनुष्य जो है माया में इस कदर फंस जाता है तो वह ज्ञान
उसका भ्रम में चला जाता है। सही जो ज्ञान है वह भ्रम में चला जाता है कि ये विषय या आसक्त होने से। अतः विशेष आसक्ति जो है तभी होगा जब आप सूरत शब्द को अर्थात ध्यान को बिंदु पर केंद्रित करने की जो है अगर यदि आप में योग्यता हो जाए तब वहाँ विषय के सभी बात को समझ लेंगे कि विषय बड़ा दुखदायी है। तब आप में योग्यता प्राप्त हो जाएगी। यह विषय दुर्गंध के भांति जैसे सड़े हुए मुर्दा के भांति आपको जो है क्या होगा, आप उसका विषय का तिरस्कार कर देंगे, छोड़ देंगे, त्याग देंगे। जैसे सड़े हुए मुर्दा को घृणा भाव से यथाशीघ्र उससे दूर होकर के भाग जाते हैं, उसी भांति आप का जो है यह ज्ञान हो जाएगा। और नहीं अगर ज्ञान और भ्रम के कारण से एक बंदर के समान आप फंस कर करके विषय में आसक्ति के कारण से यह माया में आप जीवात्मा को भ्रम में फैलाते रहेंगे। एक मदारी ने बंदर को कैसे फंसता है, ये जो है हमारे परमपिता परमेश्वर जो मायापति कहते हैं, उसने माया का जो इस प्रकार से जाल फैला रखा है कि यह जीवात्मा को जो है परमात्मा में मिलाने के लिए माया से जो है वो माया में जो रुपया फाटक लगा दिया है। माया रूपी नगरी में विषय रूपी फाटक दृढ़ कर दिया है। अब इससे निकलने के लिए तो कोई जो है आपको सही जो है गृह स्वामी है अर्थात ईश्वर तक जो पहुंच चुके हैं वही आपको मार्गदर्शन बता देंगे। जो पहुंच गया है ईश्वर को प्राप्त कर चुके हैं वही नहीं बताएंगे कि ईश्वर कैसे क्या प्राप्त किया जा सकता है। उन्हीं के ज्ञान से आप युक्ति जानेंगे, युक्ति से तब भक्ति, भक्ति से मुक्ति। एक मदारी ने क्या किया कि घड़ा में बंदर को फंसाने के लिए एक घड़ा को जो है धरती में गाड़ दिया और उसमें सेब को दिखा दिखा करके रख दिया। बंदर को दिखा करके बंदर वृक्ष पर ऐसे टहल रहा था, सब कुछ अपनी स्वतंत्रता से जीवन व्यतीत कर रहा था, लेकिन कैसे माया में फंस गया। देखिए कैसे विषय में फंस जाता है। उस सेब को देख कर धर करके मदारी चला गया। अब सेब को लेने के लिए बंदरबा नीचे उतरा और घड़ा में हाथ दे दिया डायरेक्ट, और जैसे वो सेब में भरी मुट्ठी पकड़ा तो वो जो है वो अब घड़ा से मुँह छोटा था, घड़ा से निकल ही नहीं पाता था। वो खेप फूक कर का खूब उछल थड़प कर रहा है, लेकिन वो निकल नहीं पा रहा है, वो छूटिए नहीं रहा है। जब तक कि वो इसको इतना बात का ज्ञान नहीं रहा कि जब तक इसको हम सेब को नहीं छोड़ेंगे तो यह हाथ नहीं छूटेगा। यह उसको चिंता में हो गया कि अब जो है ना तो मदारी आएगा, हमको पकड़ करके कैद कर लेगा और जो है फिर जो है हमको जो यह भीषण वेदना देगा, छड़ी के मार से जो हमको नचाते फिरेगा, ये कहता है, और हमको भीषण दुख होगा। और वह मदारी आनंद से जीवन अपना बिताएगा और हमको जो है फिर नचाते फिरेगा, रस्सी में बांध कर करके छड़ी के नोक से छड़ी से मारते रहेगा। लेकिन यह उसको यह बात का ज्ञान नहीं हो रहा है कि उसको सेब को छोड़ दें और जो है छोड़ करके भाग जाए, उसको ज्ञान ही नहीं है। उस जिस प्रकार जो है माया से आप भी जान रहे हैं कि मृत्यु निश्चित है, मरना है, लेकिन इतना नहीं है कि माया से आप इतना आसक्ति हो गई है, आपको को माया को छोड़ ही नहीं पाते हैं, जिसके कारण से मृत्यु के समय भी माया का चिंतन करते हैं, उसका दुर्गति होगा, जीवात्मा फिर माया में प्रवेश कर जाता है, 84 लाख योनि में परिभ्रमण करता है, जिसके कारण से माया ने उसको जैसे बंधन मदारी ने नचाता उसी में माया ने इसको नचाएगा विषय छड़ी दे करके। अब रूप रस गंध शब्द स्पर्श काम क्रोध मद लोभ तृष्णा ईर्षा राग द्वेष मत्सर, ये सब जो है उसको घेरे लपेटे रहेगा, जीवात्मा को परमात्मा तक मिलने ही नहीं देगा। अतः यह सब क्या है? यह है ज्ञान का भ्रम, जबकि बड़ी दुखदायी है विषय। इसके लिए गुरु महाराज कहते हैं
कि आप यह सूरत को, ध्यान को तारक मंडल से अर्थात परम बिंदु में स्थिर करें, जिससे कि विषय को आप पूर्ण रूप में अच्छी तरीक़ा से जान लेंगे। या वहाँ से दुर्गंध तब होने लगेगा, विषय से आपको आनंद तब दुर्गंध होने लगेगा, तब वहाँ से आपको ज्ञान का पट खुल जाएगा कि विषय कितना दुखदायी होता है। विषया आसक्त होकर के ही जीव आत्मा अनादिकाल से परिभ्रमण कर रहा है 84 लाख जीव योनियों में, उसी का ही दुष्परिणाम है। इसी कारण से जीवात्मा की दुर्गति होती है। अतः इस बात से ज्ञान प्राप्त करने के लिए आप क्या करें, सदगुरु के शरण में जाएं, निष्कपट सत्संग भजन करें, भक्ति भाव करें शुद्ध चितात्मा से। सदगुरुवे नमः। अब जो है आरती होना चाहिए। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन्मुख लीजिए। चमक बिंदु सूक्ष्म यति उजल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए। जगमग जगमग रूप ब्रह्मांड, निरखी निरखी ज्योति तज दीजिए। शब्द सुरतयाभ्यास सरलत, करि करि सार शब्द गहि लीजिए। ऐसी जुगति कया गढ़ त्यागी, भव भ्रम भेद सकल मल छीजी। भव खंडन आरती निर्मल, करि मैं ही अमृत रस पीजी। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन्मुख लीजिए। सद्गुरुवे नमः, सद्गुरुवे नमः। सद्गुरु महाराज की जय। जय।